हेलो फ्रेंड्स, ये है नाहरगढ़ फोर्ट, द अबोर्ड ऑफ टाइगर्स। So this is the parking area and the high walls of the fort. यहाँ पर फ्री एंट्री है एज यूजुअल। मनीष कुमार जी फोन में बिजी होते हुए। हाँ, वो तो फ्री एंट्री है। इतिहास है क्या? आराम से। अच्छा, वो तो मिल ही जाएंगे ना उसमें। दिस इज द आउटर गेट ऑफ द फोर्ट। फोर डेज पर यहाँ पर फ्री एंट्री होती है। दिस इज ताड़ी गेट। दिस इज ताड़ी गेट। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ किले का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर शहर की सुरक्षार्थ सन 1734 में करवाया गया था। दुर्ग में स्थित प्राचीन भवन यथा दीवान आम, खजाना भवन, सैनिक विश्राम गृह का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय 1699-1743। हवा मंदिर का निर्माण महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय एवं श्री माधवेंद्र भवन का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। दुर्ग में पानी की व्यवस्था के लिए विशाल टांका एवं बावड़ियाँ, युद्ध सामग्री रखने हेतु शस्त्रागार, सैनिकों के लिए बैरक, तोपों के लिए ढलवे रास्ते बनाए गए हैं। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के समय राज्य खजाना नाहरगढ़ में रखा जाता था। यहाँ आम व्यक्ति का प्रसिद्ध था। किले की चार दीवारी नाहरगढ़ को जयगढ़ से जोड़ती है। नाहरगढ़ में जल प्रबंधन एवं संग्रहण की योजना अनूठी एवं अनोखी है। श्री माधवेंद्र भवन की छत से जयपुर का विहंगम दृश्य अवलोकनीय है। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ नाहरगढ़ फोर्ट, built by Savai Jai Singh in 1734. So let us see what are the different things to look here. This is one of the fort of the three fort of Jaipur, Nahargarh. तो यहाँ पर एक शीश महल भी है जिसके टिकट चार्ज है 500 रुपीज़। और यहाँ पर राजस्थानी कल्चर का देखिए आप, ये रथ। शीश महल के बारे में देखिए। शीश महल इज अ मैग्निफिसेंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर बिल्ट विद मिरर्स, ब्यूटीफुल प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड लीव्स, ठिकरी ग्लासेस एंड रियल आर्टिफैक्ट्स, ब्यूटीफुल हैंडमेड लार्ज साइज पेंटिंग्स. Approximately 2.5 million glass pieces were used to make this Sheesh Mahal. This is the only Sheesh Mahal in the world which boasts of having a glass floor. शीश महल का आउटर लुक देखिए आप यहाँ पर। और एक बड़ा सा टाइगर है, डिस्प्ले बोर्ड्स हैं। हाँ, वैक्स म्यूजियम भी है ना। और ये है रथ। पहले अपन बाहर के देख लेते हैं, फिर देखेंगे। पहले इधर से क्या वो सनसेट पॉइंट बताया उसने, ये व्यू पॉइंट। व्यू तो हम नहीं, किला भी अंदर ही महल एक और तो वो है संग्रहालय। हाँ, संग्रहालय देख लेते हैं। यहाँ पर है फूड कोर्ट और ऑफिस, सनसेट पॉइंट एंड द सिटी व्यू पॉइंट इज देयर, फैमिली रेस्टोरेंट। These are the beautiful lawns. और यहाँ के फैमिली रेस्टोरेंट का नाम है दीवाने खास कृष्णम। काफी हवादार है। हवा में तेज हवा में, तेज गर्मी में ठंडी ठंडी लहरों का हवा की झोंके आ रहे हैं ठंडे ठंडे। बिकॉज ऑफ हॉलीडे for the government employees, many people are visiting this place today. ये पेड़ देखिए, इसमें कितने अच्छे फूल आ रहे हैं। मनीष, कितने अच्छे फूल हैं। What is this place?
SBI ATM, किले में पहला ATM देखिए आप, किले में ATM भी मिलता है। वेल मेंटेन्ड फोर्ट। हाँ, तो नाहरगढ़ के बारे में जो 3 किले हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर माधवेंद्र भवन है, और एक पटेल नाम के व्यक्ति ने 3.5 लाख में यहाँ पर काफ़ी महल बनवाए थे। मराठ 18वीं शताब्दी में मराठाओं से जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद जो संधि हुई थी वो इसी किले में हुई थी, और 1857 की क्रांति के समय जो जयपुर के रेजिडेंट थे उनकी वाइफ को यहाँ पर प्रोटेक्शन में रखा गया था, और यह है माधवेंद्र भवन जो सवाई माधो सिंह द्वारा बनवाया गया था। 2 cannons are located here. तो मराठों से जो सुरक्षा के लिए बनाई गई तोपें, ये है हिस्ट्री। महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय 1880-1922 द्वारा श्री माधवेंद्र भवन का निर्माण करवाया गया। ये 2 मंजिला भवन 10 भवनों में विभक्त है, जिसमें से मुख्य भवन महाराजा के उपयोग के लिए शेष 9 भवन उनके पड़दायित्वों के लिए बनवाए गए। महाराजा का भवन समस्त 9 भवनों से एक गलियारे के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो राजा का गलियारा कहलाया जाता है। इस गलियारे के माध्यम से महाराजा किसी भी पड़दायित्व के भवन में प्रवेश कर सकते थे। प्रत्येक भवन में शयन कक्ष, भंडार गृह, रसोई, शौचालय, मध्य में एक चौक स्थित है। शयन कक्ष में सर्दियों के लिए अलाव फायरप्लेस बने हैं। यहाँ उत्कृष्ट आराइश एवं भित्ति चित्रों का अनूठा अलंकरण है। श्री माधवेंद्र भवन भारतीय एवं पाश्चात्य वास्तुशैली के मेल का सुंदर नमूना है। इसकी छत से जयपुर का विहंगम दृश्य अवलोकनीय है। So see the arts on the stone, the painting on the ceiling, very beautiful painting चली हुई। टिकट दिखा दिया ना। माधवेंद्र भवन उस वक्त के लग्जरी का आप यहाँ पर देख सकते हैं नमूना। सो जो उनकी पड़दायतें थी और उनकी जो मुख्य रानी थी, उनके महल इंटरकनेक्टेड थे। देखिए यहाँ पर कितना भव्य महल बनाया हुआ है विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, फ्रेस्कोस। जो इनका कार्यालय होगा ये तो। See these beautiful paintings, frescoes on the wall. हवादार प्लेस एकदम। Beautiful ceilings are there. शानदार आ गया। Again, one more entrance here with the beautiful frescoes on the walls. और ये है दालान, जिससे पेंटिंग्स की गई है दीवारों पर। पूरी राजपूती चित्रकला का आप यहाँ पर अच्छा अवलोकन कर सकते हैं। हाँ, कलर है उसमें। The whole beautiful paintings on the wall, और झरोके पर पूरी येलो कलर्ड पेंटिंग्स हैं। जिस सामग्री से इनको हाँ, पर ठंडे रहते हैं। देख, चूने का प्रयोग किया है, ठंडे रहते हैं। हाँ, चूना ठंडा रहता है ना।
जिनकी पर्दाएतें थी ना, सेकंड वाइफ्स, उनके भी रूम्स यहाँ पर हैं सारे, और सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो राजा जी जिस रूम में जाना चाहें उसमें जा सकते थे। सी द ब्यूटी ऑफ पैलेसेस ऑफ जयपुर। मनीष, पिछली बार में आया था ना, तब इतना रिस्टोरेशन वर्क नहीं हुआ था इस पे। हाँ, अभी कुछ समय बाद काफी रिस्टोरेशन करवाया इस पे। राजस्थानी चित्रकला के आप पेंटिंग्स यहाँ पर देख सकते हैं। पूरे महल हवादार और चित्रकला से पूरे। और ये बेल्जियन ग्लासेस हैं, वो भी देख सकते हैं आप। मनीष, इसमें देख गुलदस्ते। वाह, ये तो पूरा कवर्ड है, हाँ? एक छत कितनी सुंदर है इसकी। पूरी दीवारें पर गुलदस्ते और फूलों के चित्र बनाए हुए हैं। All rooms are interconnected because kings used to move in these rooms in which his wives used to live here. Belgian glasses, you can see. इतनी गर्मी में भी ये महल बहुत ठंडे हैं और हवादार हैं। So let us move. छत पे जाने का रास्ता भी है मनीष। देख, पार्टीशन यहाँ पर, हवा का पार्टीशन कुछ है यहाँ पर। Some type of architecture is there. These are the almirahs, modern almirahs. See the glowing yellow color. मनीष, ऊपर छत। So let us move on to the roof. एकदम चिकना हो गया है ये एकदम। जहां पर एक समय राजाओं के पैर पड़ा करते थे, वहां आज हम घूम रहे हैं। जहां पर सवाई जय सिंह, राम सिंह, माधो सिंह घुमा करते थे। There we are traveling. One more rooms. वो ये सारे रूम्स थे उनकी रानियों के। पहले इसको देख लें कैसे, पूरा दालान है ये, इस तरह से घूम लेते हैं तो सारा। हाँ मनीष, ये देख तो, इसमें लोग खराब कर देंगे इसलिए। बंद कर रखा है इसको। अंदर एक और दालान है, इसको बंद किया हुआ है रिस्टोरेशन वर्क के बाद। उसको देखें, दिस वे प्लीज, दिस वे प्लीज। तो ऊपर देख के वापस आते हैं, फिर इस साइड चलेंगे। नहीं, ये छत है ना, छत देख के आते हैं, उसके बाद वापस आ जाएंगे। नहीं, वो सारी रानियों का है ना। सो हियर, फ्रॉम हियर वी विल गो टू रूफ। आ रहे हैं क्या? सो नाउ विल गो टू द अपर स्टेयर्स। यहाँ पर एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, इतना बारीक इसको बनाया गया है, सकरा। यहाँ से हम पूरे एरिया का चित्र ले सकते हैं।
पूरा दूर दूर तक आप देख सकते हैं। वहाँ पर जो दीवार नाहरगढ़ फोर्ट की जयगढ़ फोर्ट तक गई हुई है और फिर आमेर पैलेस तक गई हुई है। और ये पूरा इधर जयपुर शहर बसा हुआ है जहाँ तक आपकी नज़र जाती है। और ये गुंबद हैं, इन्वर्टेड कमल के फूल हैं। जब फुल ग्लोरी पर रहा होगा ये तो काफ़ी सुंदर रहा होगा। पूरा जयपुर शहर बसा हुआ है, विशाल का गुंबद और फुल पैलेस कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर जलमहल का दृश्य, तालाब बना हुआ है। कलश हिंदू संस्कृति के प्रतीक हैं जिनको राजपूती शैली में भी समावित किया गया है। राजपूत शैली और हिंदू शैली का सम्मिश्रण रूप से इन महलों का निर्माण किया गया है। गुंबद हैं जो शुरू में फारस से आए हुए थे, उनका भी आप यहाँ पर आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छे रूप में देख सकते हैं। सी द एंडलेस जयपुर सिटी, जहाँ तक नज़र जाती है आपको विधानसभा भवन वहाँ पर दिख रहा है। और ये दीवार है, नीचे फ्लैग है, बुर्ज यहाँ पर बना हुआ है। पूरा फोर्ट कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल इस महल को बनाया गया है। 4 बड़े बड़े दालान इधर हैं, बीच में मेन हॉल है, उसके बाद 4 ही बड़े बड़े महल के पार्ट्स उधर हैं। आप यहाँ दूर से देख सकते हैं, काफ़ी विहंगम दृश्य जयपुर शहर का। और ये मेन हॉल है यहाँ पर। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, नाहरगढ़ में 1857 की क्रांति के समय जो यहाँ के रेजिडेंट थे, उनकी वाइफ को यहाँ सवाई राम सिंह ने यहाँ पर ठहराया था। और यहाँ पर शुद्ध देसी रोमांस, सोनार किला, इन फिल्मों की रंग दे बसंती की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर सोना भी रखा जाता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि मुगलों के समय पर यहाँ पर जो बंदी होते थे उनको यहाँ पर रखा जाता था। तो यहाँ से नाहरगढ़ फोर्ट से जो सम्राट यंत्र है जंतर मंतर का, यहाँ से एक गन फायर की जाती है जिससे टाइम भी बताया जाता था। नाहरगढ़ फोर्ट वैसे इस किले पर कभी आक्रमण नहीं हुआ है, ये हमेशा सुरक्षित रहा है। जयपुर की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसके लिए मराठों को रोकना आवश्यक था, इसलिए रिंग के रूप में 3 किले बनाए गए थे यहाँ के राजाओं द्वारा। ढूंढाड़ प्रदेश के जो कछवा राजा थे, पहले यहाँ पर मेणाओं का राज हुआ करता था, फिर उसके बाद कछवाओं का राज हुआ। तो मुगल संरक्षण में खूब फला फूला। जब मुगलों का राज रहा उस वक्त कछवा राजाओं को काफ़ी सुरक्षा मिली, उससे उनका काफ़ी विस्तार हुआ। बुरहानपुर में सवाई जयसिंह की जो छतरी है वो भी एक युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और उससे उनकी छतरी वहाँ पर बनी हुई है। ये देखा हमने छत से आसपास का विहंगम दृश्य। सारे महल इसी तरह के बने हुए हैं जहाँ पर राजा की रानी और पर्दायतें जिन्हें कहा जाता है वो यहाँ पर रहा करती थी। दिस इज द एंट्रेंस गेट ऑफ दिस माधवेंद्र भवन। अच्छा, अपन उधर से गए थे, इधर से निकले हैं। ये मुख्य रानी का महल होगा, बाकी महल जो पर्दायतों के हुआ। सी द आर्ट वर्क इन दिस पैलेस।
रिस्टोरेशन के बाद ऐसा है तो उस वक्त कैसा रहा होगा। हाँ, सीमेंट थोड़ी है ये। अच्छा, सिमिट्री। हाँ सिमिट्री में कितनी अच्छी हवा है इधर से। Guys, with this view we are ending this vlog.